ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा रिफॉर्म है दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए थे, प्लान बनाए थे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, वो हमारे किसमें आगे बेटा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स बोल सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है हमारा दैट इज़ अबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएटर। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो हमारी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारे क्या थे बेटा, 3 टायर वो था, जिसमें क्या था, गवर्नमेंट, ऑनर एंड टीनेट। ऑनर हमारा क्या था बेटा, जमींदार, और टीनेट जो टिलर, जो लैंड पे क्या करते थे बेटा, खेती करते थे। ठीक है। जो इंटरमीडिएटर थे हमारे, इंटरमीडिएटर क्या थे बेटा, जो एक्चुअल टिल बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल, मतलब जो जमींदार थे उनको हमने जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया बेटा, एबॉलिश कर दिया। जो ऑनर थे ना लैंड के बेटा, जमींदार, उनको हमने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। ठीक है। ऑनरशिप राइट हैव बीन कन्फर्ड अपॉन दोज हु एक्चुअली कल्टिवेट। अब ऑनर किसको माना जाता है, जो लैंड को क्या करता है बेटा, कल्टीवेट करता है, मतलब जो लैंड पर क्या करता है, खेती करता है। पहले क्या था, जो जमींदार होता था वो सारी क्रॉप फार्मर के लेके जाता था। ठीक है। और फार्मर्स के पास कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, हमने जमींदारी प्रथा को एबॉलिश कर दिया। अब एक्चुअल में जो लैंड को कल्टीवेट करता है उसी को ही हम ओनर मानते हैं। ठीक है। तो ये तो इसके थ्रू क्या हुआ, हमने जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया। जमींदार क्या करते थे बेटा, फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन करता था। तो जब हमने इंटरमीडिएटर ही ख़त्म कर दिए तो फार्मर्स के एक्सप्लोटेशन को गवर्नमेंट ने क्या लगा दी बेटा, रोक लगा दी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेंट। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, रेंट रेगुलेट कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया रेंट। जनरली दीज आर नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रॉप। जितनी भी आपकी क्रॉप होगी उसकी वैल्यू के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। सपोज़ अगर हमें हमारी जो क्रॉप की वैल्यू है वो कितनी है, सपोज़ 20,000 पर हेक्टेयर है अगर सपोज़, तो आपकी नॉट मोर देन 3, मतलब 3,333 से ज़्यादा उसका रेंट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने रेंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इट इज़ नॉट मोर देन 1/3 ऑफ क्रॉप वैल्यू। क्रॉप वैल्यू के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। देन कंसोलिडेशन ऑफ हॉलीडेज। इसमें क्या क्या रखा है कि फार्मर्स की जो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लैंड थी वो क्या थी, फ्रेगमेंटेड थी, बिखरी हुई थी, कोई पीस कहाँ था कोई कहाँ था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फार्मर्स को वन प्लेस पे लैंड क्या कर दी बेटा, अलॉट कर दी। जब हमारी लैंड वन प्लेस पर होगी तो इससे क्या होती है बेटा, कॉस्ट सेविंग होती है। ठीक है, कॉस्ट सेविंग होती है। तो इसमें क्या क्या रखा है कि 2004 में गवर्नमेंट ने 1,633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड का कंसोलिडेशन किया था। मतलब उनको एक जगह, फार्मर्स की जो स्कैटर्ड लैंड थी उसको एक ही प्लेस पर लैंड प्रोवाइड कर दी। ठीक है। उसके बाद है हमारा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग में क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टू प्रमोट इक्वेलिटी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो बेटा, इक्वल हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लैंड सीलिंग कर दी। मतलब क्या हो गया, एक मैक्सिमम फिक्स कर दिया क्राइटेरिया। इस मैक्सिमम से ज़्यादा जो भी लैंड किसी फार्मर्स के पास होगी तो वो किसके अंडर आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। द सरप्लस लैंड, ठीक है, ओवर द अबव द सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी। उससे ज़्यादा जिसके पास भी लैंड है वो किसके पास आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। और गवर्नमेंट उस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, किसको, स्मॉल फार्मर्स को या लैंडलेस लेबर को। तो इससे क्या आ जाएगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उससे उसके पास कम हो जाएगी, और जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसको मिल जाएगी, जिससे इक्वेलिटी स्प्रेड होगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें है जो बेटा, दैट इज़ क्या है हमारा, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेज किया गया है। ठीक है। इसमें क्या क्या रखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो, उनको क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है, जो भी हमें एग्रीकल्चर के लिए सामान चाहिए होता है वो उनको लो रेट पर मिलता है, और उनकी प्रोडक्शन को क्या मिलता है बेटा, हाई प्राइस मिलता है उनके प्रोडक्शन का। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, लैंड रिफॉर्म्स करे। जो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स करे थे बेटा, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव यही था, टू प्रमोट इक्वेलिटी इन रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी में क्या हो, इक्वेलिटी हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने किस लिए किया
कि एक्चुअल में जो लोग लैंड का क्या कर रहे थे, एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, ठीक है, एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, उस एक्सप्लोटेशन को रोकना, ये रीज़न था गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म्स करने पड़े। तो बेटा ये आपके 2 टाइप्स के रिफॉर्म्स थे। कौन कौन से हैं? एक टेक्निकल रिफॉर्म्स जिसका नेम था न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, और सेकंड हमारा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।